चलिए, तो देखिए हम लोगों ने अपवर्तक एवं अपवर्त्य पाठ को पढ़ा। इसमें लघुत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और अपवर्त्य और अपवर्तक, इन सबको हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। और कुछ हम लोग लौसा और मौसा के सवाल भी कर रहे हैं। तो अब हम लोग अंतिम की ओर चल रहे हैं, जो दक्षता परीक्षा होती है, दक्षता परीक्षा। ठीक है, 10 पाठ का। तो इसमें ये देखना है दक्षता अभ्यास। ठीक है, तो इसमें सबका एक साथ इस्तेमाल है, जो भी हमने पढ़ा है उसका एक साथ इस्तेमाल करना है। उसकी जानकारी के आधार पर आप उसमें सत्य असत्य छांटेंगे, सही गलत करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लें, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह एक और स्वयं की अपवर्तक होती हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो एक और स्वयं की अपवर्तक होती है, यानी उसमें एक और स्वयं उसी संख्या से भाग जाएगा, उसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। जैसे 2 में 1 से भाग जाएगा और 2 से जाएगा, इसके अलावा किसी से भाग जाएगा नहीं जाएगा। भाज्य संख्या क्या होती है, उसमें एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से भाग चला जाएगा। जैसे 4 में देखिए 1 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 2 से भी चला जाएगा, नई संख्या से चला जाएगा ना। 1 और 4 के अलावा 2 से भी जा रहा है, ये भाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मौसक क्या होता है, 1 होता है, जैसे 4 और 9। अपवर्त्य माने पहाड़ा पढ़ते हैं, अनंत तक पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का अपवर्त्य मतलब 2 का पहाड़ा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, इस तरह से पढ़ते जाएंगे अनंत तक। अपवर्तक माने जिनसे उन संख्याओं में भाग चला जाता है। जैसे 4 का अपवर्तक देखेंगे तो 4 से 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 से चला, ये तीनों अपवर्तक हो गए। ठीक है, अब देखिए इसके हम लोग अभ्यास करें। ठीक है, देखिए पहला सवाल है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लौसा और मौसा के गुणनफल से छोटा होता है। ये तो गलत है, गलत है ना, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, यही होता है ना। तो ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल लौसा और मौसा के गुणनफल से छोटा होता है, ये छोटा होता है। होगा कभी सही? ये सत्य है? क्या है? असत्य है। असत्य है, क्यों? क्योंकि ये छोटा नहीं होता, छोटा नहीं होता, क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है ना। तो पहला था कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लौसा और मौसा के गुणनफल से छोटा होता है, तो ये तो असत्य है। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा कह रहा है कि यदि कोई संख्या किन्हीं 2 संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित है, यानी कोई संख्या है जो 2 संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित है, तो वह उनके गुणनफल से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्या के बारे में कह रहा है। दूसरा है कि कोई संख्या 2 संख्याओं से अलग अलग विभाजित है, जैसे 12 संख्या है, ये संख्या है 12,
दो संख्या से विभाजित है, संख्या 1 और संख्या 2। एक 12 एक संख्या है जो दो संख्याओं से अलग अलग विभाजित है, यानी 12 में दो संख्याओं से भाग चला जा रहा है। मान लीजिए 12 में 2 से भाग जाने वाली दो संख्या बताइए कौन कौन है। मान लीजिए एक 3 हो गया, 3 से भी भाग चला जाएगा, एक 4 से। तो हमसे कह रहा है, ये तो हमें दिया है, ये हमें क्या है, दिया है कि एक संख्या है जिसमें दो संख्याओं से अलग अलग भाग चला जा रहा है, यानी 12। मान लीजिए मैंने संख्या मांग लिया, हम 12 नहीं कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि 12 ही मानना है, ठीक है। कोई भी संख्या मानेंगे, उस संख्या में एक पहली संख्या से भी भाग जाना चाहिए, दूसरा संख्या। जैसे कोई कहेंगे सर हम 10 मानेंगे, तो चलिए 10 है मान लिए, तो संख्या हमारी 2 से चला जाएगा और 5 से चला जाएगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं, जो संख्या कहिए वो संख्या हम ले। बताइए क्या ले, 15 तो 3 से चला जाएगा और 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो हमें हमसे कह रहा है कि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। कोई संख्या है जो दो संख्याओं से, यानी संख्या 1 से और संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाजित, तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव विभाजित होगी। दो संख्या किन्हीं दो संख्याओं से, कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। चलिए तो देखिए, कोई संख्या है जो दो अलग अलग संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। मान लीजिए 15 हमने संख्या ले लिया, तो 15 5 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है। तो हमसे कह रहा है कि उनके गुणनफल से भी, यानी संख्या 1 और संख्या 2 का गुणा कर देंगे, संख्या 1 गुणे संख्या 2 कर देंगे तो सदैव विभाजित होगी। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे 15 में 5 से भी भाग चला जा रहा है, 3 से भी भाग चला जा रहा है, तो क्या 5 और 3 का गुणा कर देंगे तो वह इसको विभाजित कर देगा हमेशा। जैसे इस केस में देखिए, 15 में 5 से भाग जाएगा कि नहीं, होगा ना, जाएगा। 15 में 3 से भाग जाएगा कि नहीं, जाएगा। 15 में अब दोनों को गुणा करके देखें, 5 गुणे 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये इसके लिए तो सत्य है, लेकिन इसके लिए सत्य है, लेकिन अगर यहाँ पर हमने संख्या बदल दिया, 15 की जगह मान लीजिए 12 ले लिया, तो 12 ले लिए तो बदल के देखें, बदल के देखें तो मान लीजिए मैंने 12 ले लिया, तो यहाँ पर 4 ले लेंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे, तो 12 में 4 से भाग जाएगा कि नहीं, चला जाएगा। 12 में 3 से भाग जाएगा कि नहीं, जाएगा। 12 में 4 गुणे 3 से भाग जाएगा कि नहीं, जाएगा। तो लग रहा है कि सत्य होगा ना, लग रहा है ना, लेकिन ये सत्य नहीं होगा। इसमें सदैव विभाज्य की बात कर रहा है, तो क्या हमेशा सही होगा, नहीं। कैसे, देखिए 12 में 4 से भाग चला जाएगा, तो 12 में 2 से भाग नहीं जाएगा का, हम 2 भी तो ले सकते हैं, 6 भी तो ले सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो, तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाजित होगी, गुणनफल से सदैव पूर्णतः विभाजित होगी,
ठीक है। तो 6 भी हो सकता है यहाँ की नहीं, 6 से भी तो 12 विभाजित है। तो लेकिन जब 6 होगा तो 6 से 12 में भाग चला जाएगा, 3 से 12 में भाग चला जाएगा। लेकिन 6 गुणे 3 करेंगे तो क्या 12 में 6 गुणे 3 यानी क्या हुआ 18, भाग जाएगा, यहाँ पर भाग जाएगा। तो अभी ये सत्य था, ये क्या हो गया असत्य हो गया। तो क्या हुआ, ये सदैव अगर नहीं लिखा होता तब हमारा सही होता। सदैव लिख देने से ये क्या हो गया है असत्य हो गया। अगर सत्य सदैव नहीं लिखा होता, केवल यह लिखा होता कि किसी संख्या में अलग अलग संख्याओं से भाग चला जाता है, तो उनके गुणनफल से भी भाग जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिखा होता कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य है, ठीक, तो वह उनके गुणनफल से भी, जहां सदैव लिखा है, सदैव नहीं, गुणनफल से भी विभाज्य हो सकती है। अगर हो सकती है तब क्या होता है, तब क्या हो जाता है यह सत्य। ठीक है, यहां पर लिखा है सदैव विभाज्य होगी, सदैव पूर्णतः विभाजित होगी, तो सदैव नहीं होगा, विभाजित हो भी सकती है और विभाजित नहीं भी हो सकती। तो अगर यहाँ पर सदैव लिखा है, इस वजह से ये क्या हो गया असत्य। अगर सदैव नहीं लिखा होता, हमारा प्रश्न रहता, मिटा दे इसको, ये तो समझ गए ना कि 12 में 18 से भाग नहीं जाएगा। अगर हमारा प्रश्न ये रहता कि एक संख्या में दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित है, तो वह उनके गुणनफल से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, हो सकती है, गुणनफल से विभाजित हो सकती है। तो देखिए इस यहां तो नहीं होगा, लेकिन क्या हमेशा नहीं होगा। अभी हम 4 3 ले लेंगे तो नहीं हो जाएगा, अभी 4 3 ले लेंगे तो विभाजित हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हो सकती है अगर लिखा है तो ये सत्य होता, लेकिन हो सकती है नहीं लिखा है, क्या लिखा है पूर्णतः सदैव। ये सदैव लिख देने से ये क्या हो गया असत्य। ठीक है, तो अगर हो सकती है लिखा रहता तब क्या रहता सत्य, लेकिन सदैव पूर्णतः लिखा है, इस वजह से यह क्या हो गया सत्य। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। देखिए एक भाज्य, तीसरा जो सवाल है ये दक्षता अभ्यास है। दक्षता मतलब समझ रहे हैं, आप लोगों के दिमाग का टेस्ट है कि आप लोग क्या पढ़े हैं। अगर एक संख्या हमारी भाज्य है, दूसरी संख्या अभाज्य है, तो वो दोनों एक दूसरे के सह अभाज्य हो सकती हैं। दोनों एक दूसरे का क्या होंगी सह अभाज्य। तो भाज्य के लिए हम जान रहे हैं क्या है, उसमें भाग चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा। अभाज्य के में एक उससे जाता है और एक से जाता है, ठीक है। और सह अभाज्य संख्या का मौसम एक होता है। तो मान लीजिए हमने कोई भाज्य संख्या ले लिया, यहाँ पर कोई संख्या लीजिए, कोई संख्या लेके देखिए, मान लीजिए हमने लिखा 2 है, भाज्य संख्या ले लिया 4, ठीक है। और अभाज्य संख्या के लिए क्या ले लिया 7 ले लिए, 7 ले लिए। तो 4 और 7 दोनों सह अभाज्य होंगी कि नहीं, 4 और 7 सह अभाज्य होंगी कि नहीं। 4 और 7 का मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा 1, नहीं आएगा क्या, 4 और 7 का मौसा निकाल के देखिए, दोनों में कॉमन कुछ है, ये होगा 2 गुणे 2, ये होगा 7 गुणे 1, यही ना हुआ। तो दोनों में कुछ कॉमन है, एक है केवल कॉमन,
यही ना है। तो ये दोनों क्या हो गई, सह अभाज्य संख्या। ये तो हो गई। तो यहां पर लिखा है हो सकती है, इसका मतलब कहीं ऐसा भी है कि नहीं भी हो सकती क्या। दूसरा लेकर देखिए, ये तो हमने पहला ले लिया, दूसरा लेके देखिए, एक भाज्य संख्या ले लिए 6, ठीक है, और दूसरी अभाज्य संख्या ले लिए 2। अब देखिए इन दोनों का मौसा क्या होगा, 6 का क्या होगा 3 गुणे 2 और इसका 2 गुणे 1, मौसा क्या हो जाएगा 2। ये सहभाज्य संख्या होगी नहीं होगी, क्योंकि सहभाज्य संख्या के लिए मौसा क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या नहीं है। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि एक भाज्य संख्या है और दूसरी अभाज्य संख्या है, क्या वह दोनों सह अभाज्य हो सकती हैं, हो सकती है पूछ रहा है। वो सदैव होंगी ये नहीं कह रहा है, हो सकती है। तो हो सकती है यह सत्य होगा कि असत्य होगा, बताइए क्या होगा, सत्य होगा। वेरी गुड, ठीक है। अगर इसी में पूछता, ये तो समझ गए कि हमने एक भाज्य संख्या लिया, एक अभाज्य संख्या लिखा, एक 4 लिया, एक 7 लिया, मौसा 1 आया, ये दोनों तो सहभाज्य संख्या हो गई। लेकिन अगर हमने एक भाज्य संख्या 6 ले लिया और दूसरी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या हमने 2 ले लिया, तो मौसा 2 आ गया, 1 नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर सहभाज्य संख्या नहीं होगी। इसका मतलब सहभाज्य संख्याएं ये दोनों हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो अगर कहता है हो सकती है तब तो वो सत्य हो गया। अगर यहाँ पर हम बदल देते, यहाँ पर हम बदल देंगे सहभाज्य संख्या सदैव होगी, सदैव होंगी, तब क्या होता, अगर हम कहते कि एक भाज्य संख्या और दूसरी अभाज्य संख्या सदैव अभाज्य होंगे, सदैव सह अभाज्य होगी, तो ये क्या हो जाता, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। यहां पर हम लिख देते कि एक भाज्य संख्या और दूसरी अभाज्य संख्या केवल सह अभाज्य संख्याएं होंगी, तब क्या होता, केवल केवल सह अभाज्य संख्या होगी, तब क्या होता, असत्य होता है। वेरी गुड, समझ गए बात को। चलिए तो ये समझ गए बात को ना, कि प्रश्न वही है। अगर हम यहाँ पर एक भाज्य संख्या और दूसरी अभाज्य संख्या केवल सहभाज्य संख्या होगी कहते तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। सदैव सहभाज्य संख्या कहते तब भी ये क्या हो जाता, असत्य हो जाता। लेकिन हमने कह दिया हो सकती है, तो हो सकती है मतलब हो भी सकती है और नहीं भी, हमने देख लिया ना। चलिए चलिए ठीक है। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो हैं वह सह अभाज्य संख्या भी होती हैं। देखिए ध्यान से देखिए, जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 2 3 5 7 11 इस तरह से है ना। तो क्या ये सभी सह अभाज्य संख्याएं हैं, किन्हीं 2 को लेकर देखिए या 3 को लेकर देखिए। मान लीजिए हमने इन्हीं तीनों को ले लिया, 2 3 5, तो इनका मौसा क्या होगा, अभाज्य संख्या की परिभाषा ही है कि उसमें किससे भाग जाए, 1 से जाए एवं स्वयं से जाए, यही ना है। यानी इसमें 1 से भाग जाएगा और 2 से भाग जाएगा, इसमें 1 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, इसमें 1 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा।
तो इन दोनों तीनों का मौसा क्या होगा? एक ही होगा ना। तो मौसा एक है, इसका मतलब क्या है? सौभाज्य संख्या है। तो ये क्या है? क्या है? सत्य। चलिए ठीक है। पांचवा कह रहा है किसी संख्या है, कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक क्या है? विषम है। विषम मतलब समझ रहे हैं? विषम मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरह से। तो वह 2 से विभाज्य होगी, यानी उसमें 2 से भाग जाएगा। बताइए, 2 से विभाज्य होती है। किसी संख्या के अंत में अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो वह 2 से विभाजित होगी। बताइए, 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग के लिए हम लोग विभाज्यता वाले में पढ़े हैं कि अंत में क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो कोई सम संख्या होनी चाहिए ना। अंत में कहाँ होना चाहिए? अंत में। जैसे 20 है, 20 में 2 से भाग जाएगा कि नहीं? जाएगा। 0 है। 34 है, 34 में जाएगा कि नहीं? यहाँ तो 0 है, यहाँ क्या है? सम है। लेकिन हमने 33 है, यहाँ क्या है? विषम है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो वही हमसे कह रहा है कि यदि कोई संख्या है, यदि उसके इकाई के अंक में कोई विषम संख्या है, कोई विषम संख्या है, तो उसमें 2 से भाग चला जाएगा। यह सत्य है या असत्य है? क्या है? असत्य है। ठीक है। अब देखिए, छठवां है 724 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। भाग देके देख लीजिए, या 4 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए। ठीक है, तो 4 से भाग दे दीजिए। 4 इकाई 4, 4 आठे 32, 4 इकाई 4। चला गया ना? यही नहीं चला गया? तो भाग चला गया। ये क्या है? क्या है? सत्य। ठीक है। चलिए देखिए, 7वां देखिए हम लोग। 7वां है, मतलब एक संख्या है, इस संख्या में 12 से भाग चला जा रहा है। ठीक है। संख्या में 12 से भाग चला जा रहा है, तो 3 से भी भाग चला जाएगा। ये तो एकदम आसान सा चीज है। 3 से भी भाग चला जाएगा। अगर 12 से चला जा रहा है तो 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 12 का मतलब है 4 गुणे 3। तो अगर कोई संख्या है, उस संख्या में 12 से भाग चला जा रहा है, इसका मतलब 4 से भी भाग चला जाएगा और 3 से भी चला जाएगा। इसका गुणनखंड 6 गुणे 2 है, इसका मतलब 6 से भी भाग चला जाएगा संख्या में, 2 से भी भाग चला जाएगा। नहीं जाएगा? 12 के जितने भी अपवर्तक होंगे उन सब से भाग चला जाएगा। अपवर्तक क्या है? अगर कोई संख्या है, संख्या में 12 से भाग चला जा रहा है, इसका मतलब 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 12 से। इस संख्या में इन सभी संख्याओं से भाग चला जाएगा। 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 12 से। लेके देखिए, कोई भी संख्या लेके देखिए जाएगा कि नहीं? 12 से भाग जाने वाली कोई संख्या बताइए। मान लीजिए 24 है, 24 में 12 से भाग चला जा रहा है कि नहीं? चला जा रहा है। भाग चला जाएगा। ठीक है। तो 24 में 3 से भाग नहीं जाएगा क्या? 24 में 2 से भाग नहीं जाएगा का? 24 में 4 से भाग नहीं जाएगा का? 24 में 6 से भाग नहीं जाएगा? जाएगा। 24 में 12 से भाग जाएगा, सबसे जाएगा। तो यह सत्य है कि असत्य है? क्या है?
सत्य है। ठीक है, चलिए 8वां देखिए, 8वां कह रहा है दी गई संख्या का लौसव, जो दी गई संख्या है इसका लौसव, यानी जो संख्याएं दी गई हैं उनका हम क्या निकाल रहे हैं, लौसव। उनमें सबसे बड़ी संख्या से, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं होता है। यह हमें दिखाना है कि यह सत्य है या असत्य है, कि जो संख्या दी गई है उन संख्याओं का हम पहले लौसव निकालें, लौसव निकालें और वो देखें कि जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा हो सकता है। तो याद करिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो लौसव जब भी निकलता है वह या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होता है, कभी छोटा नहीं होगा। क्योंकि लौसव जो होता है, मान लीजिए संख्या है, संख्या मान लीजिए हम कुछ ले लें, कोई संख्या ले लें, मान लीजिए 4 ले लें, 8 ले लें, ठीक है। तो 4 और 8 का लौसव निकाल के देख लें, खुद समझ जाएंगे। अभी है 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 1 1 1, यानी लौसव हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी लौसव कितना हो गया, 8। अब देखिए ये लौसव जो है हमारा क्या है, 8। संख्या क्या है, एक संख्या है 4 और एक संख्या है 8, यानी ये संख्या है पहली और ये संख्या है दूसरी। इसका मतलब क्या समझें कि जो लौसव निकलता है उसमें पहली संख्या से भी भाग चला जाएगा और दूसरी संख्या से भी भाग चला जाएगा, नहीं गया क्या। जो भी हमारा लौसव निकला उस लौसव में पहली संख्या यानी 4 से भी भाग चला जा रहा है और 8 से भी भाग चला जा रहा है। तो ये लौसव जो है अधिक से अधिक क्या होगा, इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर हम कहें कि लौसव 8 से छोटा हो, 8 से छोटा हो, ध्यान से देखिए, लौसव 8 से छोटा हो, 8 मतलब 8 क्या है, सबसे बड़ी संख्या, यही ना। 2 संख्या है, एक संख्या है 4, एक संख्या है 8, तो लौसव कभी भी 8 से छोटा होगा, 8 से छोटा हो सकता है। अभी हमने क्या बताया कि लौसव में दोनों संख्याओं से भाग जाना चाहिए, लौसव में दोनों संख्याओं से भाग जाना चाहिए। जो लौसव निकलेगा हमारा, उस लौसव में पहली संख्या से भी भाग जानी चाहिए, दूसरी संख्या से भी भाग जानी, एक आध और संख्या रहेगी तो तीसरी से भी भाग जाना चाहिए। क्योंकि लौसव निकालते हैं तो लौसव का भाग तीनों में जाता है। बात समझ में आ रही है। तो हमसे कह रहा है कि जो दी गई संख्या है उसका जब हम लौसव निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं होता है। यह सत्य है या असत्य है? क्या है? सत्य है। वेरी गुड। मतलब कभी भी छोटा नहीं होगा। क्या होगा? छोटा नहीं हो सकता है, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है। छोटा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों छोटा नहीं हो सकता? अगर छोटा होगा तो इससे मान लीजिए 8 से छोटा है, मान लीजिए तो 4 हो गया, मान लीजिए तो 4 से 1 का तो भाग इसमें तो भाग चला गया, लेकिन इसका भाग कहाँ से चला गया? इसमें तो भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में लौसव सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं होगा। ये क्या है? सत्य है।
ठीक है। अगर हमारा ऑप्शन ये होता कि दी गई संख्या का लॉसो सबसे बड़ी संख्या के बराबर या बड़ा होता है, तब भी क्या होता? तब भी क्या होता? ठीक है, सत्य है। अगर हमारा इस तरह से रहता, इसकी जगह अगर ये रहता कि सदैव सदैव सबसे बड़ी संख्या के सदैव बराबर होता है, तब क्या होता? सदैव मतलब दो संख्याओं का लसो सबसे बड़ी संख्या के सदैव बराबर, हमेशा बराबर होगा, जो बड़ी संख्या के सदैव बराबर होगा। सही है? ये क्या होता? असत्य होता है, क्योंकि हमारा बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। अगर हमसे कहता कि सदैव बड़ा होता है, तब भी क्या रहता? असत्य। बात समझ में आ रही है? कि दी गई संख्या जो है उसका लॉस सबसे बड़ी संख्या के सदैव बड़ा होता है। सदैव बड़ा नहीं होता, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हाँ, एक चीज है कि कभी भी छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होता है। ये क्या है? सत्य। बात समझ में आई? तो देखिए इससे 4 प्रश्न बन सकते हैं, बन सकते हैं ना? चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का लॉसो, यानी दो संख्या है, इसमें दो संख्या बता दिया है, दो संख्या का लॉसो उनके मौसों का अपवर्त्य नहीं होता है। हमसे यह पूछ रहा है, अपवर्त्य का मतलब हम लोग समझ रहे हैं क्या? पहाड़ा पढ़ना, यही ना? तो दो संख्या लेके उनका लॉसो निकालिए और मौसो निकालिए, तो क्या लॉसो में मौसो से भाग चला जाएगा। ये हम लोग जब पढ़ रहे थे लॉसो और मौसो, तो अंतिम में जब था तो वहां पर हमने इस बात का जिक्र किया था कि लॉसो सदैव मौसो का अपवर्त्य, लॉसो मौसो का अपवर्त्य होता है। ये हम लोग पढ़े थे, याद है? देख लीजिए, दो संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए हमने 4 और 8 ले लिया, ठीक है? दो संख्या ले लिया, इनका लॉसो निकालिए, लॉसो निकालेंगे क्या आएगा? 8। मौसो निकालेंगे क्या आएगा? 4। नहीं आएगा क्या? तो लॉसो मौसो कौन अपवर्त कह रहा है? कौन अपवर्त है? अपवर्त माने पहाड़ा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4 एकाई 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। 4 का पहाड़ा पढ़े तो ये मिला, कौन मिला? 8 मिला। किसका पहाड़ा पढ़े? 4 का। ये 4 क्या है? मौसो। 8 क्या है? लॉसो। तो मौसो का पहाड़ा पढ़ने पर क्या मिल रहा है? लॉसो। तो मौसो का अपवर्त्य, मौसो का अपवर्त्य लॉसो होता है। सत्य है कि नहीं? या हम इसे कह सकते हैं लॉसो उनके मौसो का अपवर्त्य
होता है, यही ना हुआ कि जो लसअ है किसका अपवर्त है, मसअ का। तो यही लिखा है ना कि दो संख्या के लसअ मसअ का अपवर्त नहीं होता है। तो होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, असत्य। ठीक है, अगर यहीं पर लिखा होता कि लसअ उनके मसअ का अपवर्त्य होता है, तब क्या हो जाता, सत्य। ऐसे लिखा होता मसअ का अपवर्त्य लसअ होता है, तब क्या हो जाता, सत्य। बात समझ में आ रही है? यानी 4 का पहाड़ा पढ़ने पर 4 8 मिला, यानी लसअ का मसअ का पहाड़ा पढ़े तो क्या मिला, लसअ। तो अपवर्त क्या होता है, वही होता है पहाड़ा पढ़ने पर, यानी मसअ का अपवर्त क्या है, लसअ। इसी को कहने का तरीका है मसअ का अपवर्त लसअ होता है या लसअ मसअ का अपवर्त होता है, वही चीज कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि नहीं होता है, तो यह असत्य हुआ कि नहीं। अंतिम देखिए एकदम आसान है, 10वां क्या है, वह कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मसअ, जो सह अभाज्य संख्याएं हैं उनका मसअ 1 होता है। ये तो हम जान रहे हैं, यही तो परिभाषा है, ये तो सत्य हुआ कि नहीं। सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ही तो है कि उनका मसअ क्या होता है, 1। तो ये देखिए हमने जो दक्षता अभ्यास था, ठीक है, ये 10 दक्षता अभ्यास के प्रश्न हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगले दिन हम लोग आगे का करेंगे, ठीक है। तो सभी संख्याएं हो गई। पहला था दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसअ और मसअ के गुणनफल से छोटा होता है, ठीक है, ये तो असत्य हो गया। यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य है तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी, यह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसलिए यह असत्य हो गया। एक भाज्य संख्या और दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ हो सकती हैं, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या भी होती है, सही है। किसी संख्या के इकाई का अंक विषम है तो वह 2 से विभाज्य होगी, गलत है, असत्य है। 724 में 4 से पूरा भाग चला जाता है, सत्य है। एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाज्य होगी, बिल्कुल विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। दी गई संख्याओं का लसअ उसमें सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, सही है, ये सत्य है ना। छोटा ने बराबर होगा या तो बड़ा होगा। किन्हीं दो संख्याओं का लसअ उनके मसअ का अपवर्त नहीं होता, ये तो अभी हमने देखा, असत्य है। सह अभाज्य संख्याओं का मसअ 1 होता है, ठीक है। अब इसके आगे का हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। चलिए।